हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे 12th HSC बोर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट फर्स्ट लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एक स्टोरी है जिसके राइटर है R.K. नारायण। आपको नाम से पता चल गया होगा ये एक एस्ट्रोलॉजर की स्टोरी है। तो इस स्टोरी में एक एस्ट्रोलॉजर रहता है जो हर रोज़ एक सिटी टाउन में एक इमली के पेड़ के नीचे एक थैला लेके बैठता है। उसके थैले में एस्ट्रोलॉजर के सारे सामान होते हैं, जैसे कि बुक, पेन, कार्ड्स और जो भी एस्ट्रोलॉजर के यूज़फुल चीज़ें हो उसके बैग्स में अवेलेबल होते हैं। वही सजाकर वो पेड़ के नीचे बैठता और आने जाने वाले हर इंसान को खुद की ओर अट्रैक्ट करता, ताकि वो इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उनसे उसके पास फ्यूचर पूछने के लिए आए, फ्यूचर बता के एस्ट्रोलॉजर कुछ पैसे कमा पाए। वो हर आने जाने वाले इंसान को एक ही सेंटेंस रिपीट कर कर के बोलता, आइए मैं आपका फ्यूचर बताऊंगा। एस्ट्रोलॉजर सामने वाले जो कस्टमर है, सामने बैठे कस्टमर के कैरेक्टर को एनालाइज करता। 10 मिनट कुछ ना बोलकर अपना मुंह बंद रखता। कैरेक्टर एनालाइज करने के बाद 10 मिनट बाद वो अपना मुंह खोलकर इस तरीके से बोलता जैसे सामने वाले को ऐसा लगता कि एस्ट्रोलॉजर जो भी बोल रहा है वो सारा सच बोल रहा है। एस्ट्रोलॉजर पर क्वेश्चन पे 3 पाइस चार्ज करता था। एस्ट्रोलॉजर के पास खुद की स्ट्रीट लाइट नहीं होती। एस्ट्रोलॉजर दोपहर में अपने काम की शुरुआत करता। शाम होते होते अपने थैले में सारा सामान भर सिटी टाउन से घर के लिए निकल जाता। एक दिन होता क्या है, एस्ट्रोलॉजर पूरे दिन काम करके थक जाता है। शाम होते ही वो थैला भरने के लिए तैयार हो जाता है, थैला भरने लग जाता है। तभी उसके पास खड़े एक इंसान की ओर उसकी नज़र जाती है। तभी वो सोचता है क्यों ना ये इंसान को उसकी फ्यूचर बता के थोड़ा पैसे कमा लिया जाए। उस इंसान को अपने पास बुलाता है। वो इंसान आता है और कहता है क्या है, तो वो एस्ट्रोलॉजर उसे कहता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर बताऊंगा। वो इंसान पूछता है कि तुम होते कौन हो मेरा फ्यूचर बताने वाला। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। वो इंसान हंसते हुए कहता है कि तुम खुद को एक एस्ट्रोलॉजर कहते हो, तुम तो मुझे एस्ट्रोलॉजर नहीं लगते। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तुम्हारा सारे फ्यूचर बताऊंगा, तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। वो इंसान हंसते हुए कहता है कि तुम मेरा फ्यूचर बताओगे। तो वह कहता है हाँ, लेकिन मैं फ्यूचर बताने का और तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर देने का आना चार्ज करूँगा। ऐसे एस्ट्रोलॉजर कस्टमर को, उसके सामने वाले इंसान को कहता है। वो इंसान के राज़ी होने के बाद उन लोगों का पैसे का डिसीज़न चालू हो जाता है कि पर क्वेश्चन पे कितने पैसे चार्ज होंगे। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मुझे आना चाहिए तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर देने का और तुम्हारा फ्यूचर बताने का। वो इंसान कहता है तुम्हें आना चाहिए, पर मैं आना दूंगा, पर तुमने मेरे क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग दिए या फिर तुमने मेरा फ्यूचर गलत बताया तो एस्ट्रोलॉजर को पूरा सूद समेत वो पैसे सामने वाले इंसान को लौटाना पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है नहीं। उनमें थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है पैसे को लेकर। तभी लास्ट में एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम कुछ मत, मुझे 5 रुपये दे दो। तो वो कस्टमर कहता है कि मैं तुम्हें 5 रुपये नहीं 8 आना दूंगा। ये कहते हुए उन दोनों का डिसीज़न होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एस्ट्रोलॉजर के पास खुद की स्ट्रीट लाइट नहीं होती। रात हो गया रहता है, अंधेरा हो गया रहता है। एस्ट्रोलॉजर के आसपास बहुत सारे शॉप्स होते हैं, उन्हीं के उजाले से वो काम करता रहता है। पर उस समय वो शॉप्स भी बंद होने लगते हैं, तो उनकी रोशनी उसकी ओर आता नहीं है। एस्ट्रोलॉजर और कस्टमर एक दूसरे को देख भी नहीं पाते हैं। तो उसी समय उनके पास से एक कार गुजरती है जिसकी हेडलाइट एस्ट्रोलॉजर के सामने बैठे कस्टमर के चेहरे पे पड़ती है। उसे देख एस्ट्रोलॉजर चकित हो जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है और वो कहता है कि मुझे चैलेंज नहीं लगाना।
उन दोनों के बीच चैलेंज लगी रहती है कि वो उसका राइट फ्यूचर बताने के बाद कस्टमर उसे अनाज देगा। तो कस्टमर कहता है, मैं चुपचाप था, तुमने मुझे बुलाया और तुम्ही ने मुझे कहा कि तुम मुझे मेरा फ्यूचर बताओगे, तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दोगे। ऐसे कस्टमर ने एस्ट्रोलॉजर को कहा। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, नहीं, मैं आज तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दूंगा, मैं कल तुम्हें दूंगा। पर कस्टमर नहीं मानता, वो उसे रोक कर रखता है और कहता है, तुम मेरे आज क्वेश्चंस के आंसर दिए बगैर यहाँ से नहीं जाते। एस्ट्रोलॉजर मजबूरी में रुक जाता है और वहाँ बैठकर उसके फ्यूचर के उसके क्वेश्चंस के आंसर बताने लग जाता है। एस्ट्रोलॉजर कस्टमर को कहता है कि तुम मौत से गुजरे हो। कस्टमर सच में मौत से गुजरा रहता है। कस्टमर को उत्सुकता बढ़ जाती है कि ये सब सच है। तो कस्टमर एस्ट्रोलॉजर को कहता है, हाँ, तुम सच बोल रहे हो, मैं मौत से गुजरा हूँ। मैं जब अपने गांव में था, मेरे गांव में एक कुआं था। उस समय मुझे एक इंसान ने चाकू मार के मुझे मारने की कोशिश की थी। ऐसे कस्टमर एस्ट्रोलॉजर को कहता है। ये सुन एस्ट्रोलॉजर कहता है, तुम उस टाइम बच गए लेकिन अब नहीं बच पाओगे। तो कस्टमर कहता है, आपके कहने का मतलब क्या है? तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम उस समय बच गए लेकिन इससे आगे तुम्हारे साथ वो इंसिडेंट फिर हो सकती है। तो कस्टमर कहता है, तब मुझे क्या करना चाहिए? तो एस्ट्रोलॉजर कहता है, एस्ट्रोलॉजर कस्टमर को कहता है, तुम अपने गांव चले जाओ, 2 दिन का रास्ता है तुम्हारे गांव यहाँ से, तुम अगली ट्रेन पकड़ो और गांव चले जाओ। यह कहते कहते एस्ट्रोलॉजर उस इंसान का, उस कस्टमर का अचानक से नाम लेता है, गुरु नायक। वो इंसान चकित हो जाता है कि इसे मेरा नाम कैसे पता। वो पूछने लग जाता है, आपको मेरा नाम कैसे पता? यह एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आप ये सब छोड़ो और अगली ट्रेन पकड़ के गांव चले जाओ। वो कस्टमर उसके हाथ में पैसा दे, वो अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए निकल जाता है। एस्ट्रोलॉजर भी जल्दी जल्दी घर के ओर बढ़ता है। घर पहुंचते ही एस्ट्रोलॉजर की वाइफ उसे क्वेश्चन पूछती है, आज इतना लेट क्यों हुआ? तो एस्ट्रोलॉजर वो सारे अनाज उसके हाथ में थमा देता है और उसकी वाइफ ये अनाज देख खुश हो जाती है और वो कहती है, कितने पैसे? तो एस्ट्रोलॉजर कहता है, उसे काउंट करो। ये काउंट करने लग जाती है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर फ्रेश होकर खाना खाने बैठता है। एस्ट्रोलॉजर घबराया हुआ रहता है। तो उसकी वाइफ उसे क्वेश्चन पूछती है, आज आप इतने घबराए हुए क्यों हो? तब एस्ट्रोलॉजर कहता है, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, मेरे हाथ खून से सने हुए हैं। एस्ट्रोलॉजर उसकी वाइफ को कहता है। उसकी वाइफ ये सुन घबरा जाती है और कहती है, क्या हुआ? तो एस्ट्रोलॉजर कहता है, जब मैं यंगस्टर था तो अपने गांव में मैंने एक इंसान को मारने की कोशिश की थी। तो उसकी वाइफ पूछती है, क्यों? तो बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर कहता है, मैंने उस दिन ड्रिंक किया था और मैं नशे में था और मैंने उस दिन जुआ भी खेला था, इसीलिए मैंने उसे मारने की कोशिश किया था। पर मुझे इस बात की खुशी है कि वो इंसान अभी तक जिंदा है। एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स, जो इंसान एस्ट्रोलॉजर के पास फ्यूचर पूछने आता है वो इंसान वही रहता है जिसको एस्ट्रोलॉजर ने मारने की कोशिश की रहती है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजर उसे देख घबरा जाता है। तो गाइज़, यहाँ पर ये लेसन ख़त्म होता है। ये वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।